हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोव्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज तो संडे है सर, रिवीजन का दिन है, वीकली रिवीजन, ये डेली करंट अफेयर कहां से लेकर आ गए। देखिए, अभी इस वीक में आप लोगों को पता है कि दो हॉलीडे जो है वो मैंने किए थे, उन क्वेश्चंस को भी कवर करना जरूरी था। इसलिए आज संडे का सेशन जो है वो डेली करंट अफेयर का रखा गया है। तो इस बार मैं क्या करूंगा कि जो भी अगला संडे आएगा उसमें हम लोग इस वीक के और अगले वीक के कंबाइंड जो वीकली करंट अफेयर है उनको हम लोग कंबाइन करके एक सेशन लेके आएंगे जिसमें क्वेश्चंस की संख्या जो है वो ज्यादा रहेगी। इसलिए आज संडे का दिन है लेकिन फिर भी हम लोग डेली करंट अफेयर का सेशन जो है वो लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो, जो भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हो। उसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जो है वो पीडीएफ शेयर नहीं करते, कुछ टाइम से नहीं ले रहे हैं, सर का शेड्यूल बिगड़ गया है। देखिए, रियलिटी में आपको बताऊं, एज ए टीचर झूठ नहीं बोलूंगा कि अब क्या है कि मेरी जो परिस्थिति है वो काफी यानी कि बिजी शेड्यूल मेरा रहता है। और रिसेंटली आपको पता है कि अब जनवरी के अंदर मेंस के एग्जाम आने वाले हैं, तो अभी एक एक मिनट जो है वो काफी कीमती रहता है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है वो शेड्यूल चलता रहता है। इसके साथ में ही टेलीग्राम चैनल को लेकर भी काफी दिक्कतें जो थी वो अभी सामने आई थी। चलिए, क्विज जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया जाएगा। 12 दिसंबर के हम लोग करंट अफेयर को शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है और यहां पर कलाकारी की बात की जा रही है, आर्किटेक्ट की। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल जो है 2022 का, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो रिसेंटली बालकृष्ण दोषी जो है इनको सम्मानित किया गया है इस मेडल से। बेसिकली आर्किटेक्ट है और जयपुर शहर को बसाने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है? वो बालकृष्ण दोषी को दिया जाता है। कई पुरस्कार इन्होंने जीते हैं और अब जो है इनके द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का खिताब जीता गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि बालकृष्ण दोषी जो हैं वो बेसिकली एक आर्किटेक्ट हैं। कई बिल्डिंग्स जो है वो इन्होंने डिजाइन की हैं, पूरे जयपुर को डिजाइन कर दिया है ग्रिड फॉर्म के अंदर। वहां पर 90 डिग्री के एंगल पर सारी सड़कें जो हैं वो एक दूसरे को काटती हैं। जैसे आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा होगा, ठीक वैसे ही आर्किटेक्ट जो है वो इन्होंने जयपुर के अंदर निर्मित किया है। और ये पुरस्कार जो है वो ब्रिटिश संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2021 के लिए यही पुरस्कार, सेम यही पुरस्कार जो था वो डेविड एडजय को दिया गया था और सेम ये भी आर्किटेक्ट के क्षेत्र के अंदर ही दिया गया था। चलिए, टॉप 5 अवार्ड्स की हम लोग बात कर लेते हैं। मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन जो है वो पूजा बदलानी बनी थी, रिसेंटली काफी न्यूज में भी रही थी। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया गया था। 12वां मणिपुर स्टेट अवार्ड जो कि लिटरेचर के लिए दिया जाता है, ये बैरल थांगा को दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। 72वां नेशनल बुक अवार्ड 2021 जो है वो जैसन मॉट को दिया गया था। इंडियाज बेस्ट मैरीटाइम स्टेट जो है वो आंध्र प्रदेश को चुना गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट जो है वो आप लोग को याद करने हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली हैदरपुर वेटलैंड जो है इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। देखिए, भारत के अंदर अब कुल 47 जो है वो रामसर साइट हो चुकी हैं। रिसेंटली 46वीं रामसर साइट जो है वो तमिलनाडु के अंदर घोषित की गई थी और अब बिजनौर यूपी की जो हैदरपुर वेटलैंड है इसको रिसेंटली वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। वेटलैंड बेसिकली क्या होता है कि एक जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कह सकते हैं हम लोग, कि उसमें ज्यादा पाई जाती है और लगभग 8 से 9 महीनों तक वहां पर जल जो है, पानी, वो जमा रहता है। तो वेटलैंड्स की यानी कि रक्षा करने के लिए रामसर के अंदर, रामसर कहाँ है? ईरान के अंदर रामसर स्थित है। तो 2 फरवरी 1971 को रामसर के अंदर एक ट्रीटी साइन की गई थी, एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसीलिए 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड डे जो है वो भी सेलिब्रेट करते हैं। तो भारत में अब कुल 47 जो है वो रामसर साइट हो चुकी हैं, जिसमें से 10 जो हैं वो कहां पर है? यूपी में, और सर्वाधिक भी यूपी के अंदर ही है। तो हैदरपुर वेटलैंड जो है ये बिजनौर यूपी के अंदर स्थित है। रामसर साइट क्या होती है? तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर के अंदर एक कन्वेंशन होता है।
वहां पर वेटलैंड्स को बचाने के लिए ही ये पूरी ट्रीटी की जाती है और वो इफेक्ट में आती है 21 दिसंबर 1975 को। अब यहां पर देखिए कि बेसिकली रामसर साइट जो है वो होती क्या है, जहां पर एक साल के अंदर कम से कम 8 महीने तक उस पूरे स्थान पर पानी भरा हुआ हो और 200 से ज्यादा जो स्पीसीज है बर्ड्स की वो वहां पर मौजूद हो, तो उसे हम लोग वेटलैंड का दर्जा देते हैं। तो भारत के अंदर अब 47 वेटलैंड जो है वो बन चुकी हैं। अगला एक योजना है आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना, जो है वो रिसेंटली यूपी की सरकार के द्वारा शुरू की गई है कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। तो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का मीन्स है कि उनको इकोनॉमिकली स्ट्रांग किया जाए, और इकोनॉमिकली स्ट्रांग तब हो पाएंगे जब उनको फसलों के उचित दाम मिलेंगे, और उचित दाम मिलने के लिए ही तो अभी लड़ाई जो है वो एमएसपी की चल रही थी, और किसानों के द्वारा अभी आंदोलन जो है वो वापस ले लिया गया है। तो चालू वित्त वर्ष से ये जो है वो लागू हो जाएगी योजना यूपी के अंदर, और 1475 किसान उत्पादक संगठन जो हैं वो इसके अंदर बनाए जाएंगे 3 साल में। तो बेहतरीन योजना है। यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं, राजेश बिंदल चीफ जस्टिस हैं, बीरेन सिंह जो है वो यहाँ बारासिंगा, ठीक है, बारासिंगा जो है, सॉरी, बारासिंगा जो है वो स्टेट एनिमल है। इसके साथ में स्टेट बर्ड जो है वो क्रेन है। यूपी की लोकसभा सीट 80 है, 31 राज्यसभा सीट है और 404 पूरे भारत में सर्वाधिक असेंबली सीट्स यूपी के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट देखिए, मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स को अनाउंस किया गया था। इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको पता होगा कि सबसे पहले 1215 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सबसे पहले मानवाधिकारों के लिए एक घोषणा पत्र जो है उसको जारी किया गया था। 10 दिसंबर को ही नोबेल प्राइज जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। याद रखना, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस काफी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इसके साथ में ही एक दिवस और मनाया जाता है जिसका आगे जो है वो हम लोग क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। यहां से एक फैक्ट आप लोग और देखिए, हॉर्नबिल जो उत्सव है, महोत्सव जो है, उसका आयोजन 1 से 10 दिसंबर के बीच में किया जाता है, लेकिन रिसेंटली जो है उसको रद्द कर दिया गया है। रद्द उसको कर दिया गया है क्योंकि नागालैंड के अंदर वहां के जो स्थानीय समूह हैं, जो लोकलाइट्स हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि आर्म फोर्सेस के द्वारा जो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो है यानी कि अफस्पा जो है इसको हटाया जाए। इसीलिए वहां पर हॉर्नबिल उत्सव जो है, जो कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है, इसको रद्द कर दिया गया है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार मनाने का उद्देश्य क्या है कि विश्व भर के अंदर जितने भी लोग हैं उनको मानवाधिकारों का महत्व जो है वो समझाया जाए। अच्छा, पॉलिटी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। देखिए, एक तो होते हैं मानव अधिकार और एक होते हैं मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स होते हैं और ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो ह्यूमन राइट्स जो हैं ये किसी भी बाउंड्री के अंदर इनको लिमिट नहीं किया जा सकता। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स लागू होते हैं, जबकि फंडामेंटल राइट जो है वो किसी कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही वो लागू होते हैं। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, याद रखना आप लोग इसको। बढ़ते हम लोग आगे। यहां पर थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम के अंदर ये पूछी भी जाती है। इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। थीम जो है वो आप लोग को याद करनी है, रट लीजिए, घोट कर पी जाइए, एग्जाम में जरूर आती है। नेक्स्ट देखिए, विच मेडल हैज बीन वॉन बाय संकेत माधव सरगर इन कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है 2021 के लिए। देखते हैं, तो पुरुषों की 55 किलोग्राम की कैटेगरी के अंदर इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है और 113 किलोग्राम वजन जो है वो इन्होंने उठाया है। देखिए, वेट लिफ्टिंग जब की जाती है तो इसमें दो टाइप रहते हैं। दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है जर्क। सबसे पहले जर्क होता है जिसमें कंधे के ऊपर वजन जो है वो रखा जाता है और वापस से फिर उसको नीचे डाल दिया जाता है। इसके बाद में होता है फ्री। तो जर्क और इसके साथ में उसको ऊपर अपलिफ्ट किया जाता है। तो जर्क के साथ में अपलिफ्ट करना ही क्या कहलाता है? फ्री वेट लिफ्टिंग कहलाता है। तो रिसेंटली संकेत महादेव जो हैं इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। और इसी के साथ ही बर्मिंघम के अंदर 2022 में
जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं इनके लिए भी इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। महिलाओं की यदि बात करें तो 49 केजी कैटेगरी के अंदर स्वर्ण पदक जो है वो झिल्ली दाल बेहड़ा के द्वारा जीता गया है। टॉप 5 चैंपियनशिप को हम लोग देख लेते हैं। 7th इंडियन बॉक्सर टू विन अ मेडल इन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। तो यहां पर मेडल जो है वो किसके द्वारा जीता गया है? आकाश कुमार के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट देखिए, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप जो है ये किसके द्वारा जीती गई है? इंडिया के द्वारा जीती गई है। हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वॉन बाय इंडियन शूटर इन ISSFF जूनियर वर्ल्ड, यानी कि ज्यादा ही एफ लगा दिए हैं, ठीक है। तो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में टोटल 43 मेडल जो है वो जीते गए हैं। कंफ्यूज मत करना, 41 और 43 के साथ में दो मेडल जो थे वो इसमें और ऐड यहां पर कर दिए गए थे। विच मेडल हैज सरिता मौर वॉन इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2021? तो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो इनके द्वारा जीता गया है। अगला देखिए, यहां पर बहुत ही बेहतरीन न्यूज है, कुछ सीखने को मिलेगा। इसरो ने नाविक मैसेजिंग सर्विस के रिसर्च यानी कि R&D को मजबूत करने के लिए रिसेंटली ओप्पो के साथ में एक MOU जो है वो साइन किया है। अच्छा, नाविक के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, बेसिकली नेविगेशन सिस्टम है खुद का इंडिया का बनाया हुआ। देखिए, इंडिया का एक प्रोजेक्ट था जिसमें भारत के द्वारा IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसके तहत 1A 1B 1C ऐसे करते हुए 1D E F G, तो कितने हो गए? 7 हो गए। लेकिन यहां पर G जो था IRNS 1G, ये क्या हो गया था? फेल हो गया था। इसके बाद में 1H जो है उसको भी छोड़ा गया था। तो टोटल 7 सैटेलाइट को छोड़ने का प्रोजेक्ट था जिसके तहत भारत का खुद का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होता, ठीक है। तो इसको सक्सेसफुली जो है वो छोड़ दिया गया है। अभी वर्तमान में जो अमेरिका का GPS सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसमें टोटल 25 सैटेलाइट जो हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है उसको कवर करते हैं। एट यानी कि स्टैंड बाई पर 2 रखे गए हैं और 23 जो है वो हमेशा काम करते हुए रहते हैं GPS के अंदर। तो GPS से समस्या क्या है कि अमेरिका जो है वो पूरे विश्व के ऊपर नजर रखता है। जैसे आपको पता हो कि 1999 में भारत के द्वारा न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको कहा गया था ऑपरेशन शक्ति। तो उस समय अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर नजर रखी जा रही थी पोखरण के अंदर, ठीक है। इसलिए भारत ने खुद के नेविगेशन सिस्टम की जरूरत समझी और उसका नाम क्या दिया है? नाविक इसका नाम दिया है। तो ओप्पो के साथ में यह समझौता किया गया है। इसरो की यदि हम लोग बात करें तो हेडक्वार्टर्स है बेंगलोर के अंदर, और इनके जो हेड हैं वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। इसरो के जो हेड है वो कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जी राजगोपालाचारी, जो कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। भारत के अंदर सबसे पहले भारत रत्न जीतने वाले, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सी राजगोपालाचारी थे और गांधीवादी विचारधारा से ये काफी यानी कि फेमस भी हुए थे, उनका फेवर भी इन्होंने किया था। तो सी राजगोपालाचारी की जयंती जो है वो कौन सी? 143वीं जयंती रिसेंटली 10 दिसंबर को मनाई गई है। पॉलिटिशियंस थे, इसके साथ में ही इनके बुद्धि के कौशल पे जो है वो इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भाग भी लिया था। 10 दिसंबर 1878 को मद्रास के अंदर इनका जन्म हुआ और महात्मा गांधी के सहयोगी थे। स्वतंत्र पार्टी की इन्होंने स्थापना भी की थी और इनको राजाजी के नाम से जाना जाता था। भारत में सबसे पहले भारत रत्न 1954 में सी राजगोपालाचारी को दिया गया था और वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी थे। इनका देहांत 25 दिसंबर 1972 को हुआ था। चलिए, अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में आंसर, कि भारत जो है वो सुशासन दिवस जो है वो कब मनाता है, ठीक है। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस डे जो है वो भारत में कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए कि भारत में 1 लाख लोगों को साइबर के क्षेत्र में कौशल प्रदान करने के लिए साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम, इन द सेंस साइबर सिक्योरिटी स्किल प्रोग्राम जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है इसके द्वारा शुरू किया गया है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट लगभग 2 लाख लोगों को साइबर अटैक्स के लिए क्या करेगा? यहां पर स्किल्ड करेगा। अच्छा, रिसेंटली आपको पता है कि एक, पता नहीं फेक है या बिल्कुल सही है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है,
एक सैटेलाइट का वीडियो जो है वो काफ़ी फेमस हो रहा है व्हाट्सएप के ऊपर या फिर इंस्टा पर, कि उसमें उस हेलीकॉप्टर को दिखाया जा रहा है जिसमें विपिन रावत जो थे वो सवार थे। ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं उसमें साइबर जो अटैक है वो उसमें कहीं न कहीं उसकी दखल-अंदाज़ी देखी जा रही है। लेकिन पता नहीं, अभी तक कोई प्रूफ़ नहीं है। ऐसा ही अभी न्यूज़ के अंदर ये चल रहा है, ठीक है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ये भारत के अंदर कौशल प्रदान करेगी 1 लाख से अधिक, यानी कि इन्होंने आंकड़ा दिया है कि हम 2 लाख लोगों को लगभग 2022 तक कौशल जो है वो प्रदान करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1975 को, और आपको पता है कि 13 अप्रैल 1975 को ही भारत का पहला जो सैटेलाइट था आर्यभट्ट उसको भी छोड़ा गया था। हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन के अंदर। चेयरपर्सन कौन है? वो है सत्य नडेला, और वाइस चेयरमैन है ब्रैड स्मिथ, ठीक है? चेयरमैन आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले जापानी पर्यटक जो है वो रिसेंटली यूशाकु मिजावे, ये जो बी ऑप्शन है यही बने हैं। जापान के अंदर ये काफी बड़े बिजनेसमैन हैं, काफी पैसे वाले हैं, इसलिए इन्होंने ये अनाउंस किया था कि मैं तो जाऊंगा ही, साथ में 8 व्यक्ति जो हैं इनको भी मैं चंद्रमा की यात्रा कराऊंगा, है ना? तो आकाश में जाएंगे और चंद्रमा देखेंगे। तो हमें भी बता देना चंद्रमा कैसे दिखता है। हो सकता है कि हमारा भी जो ख्वाब है चंद्रमा पर जाने का वो कभी ना कभी तो पूरा हो ही जाएगा। तो जापान जो है वो होकाइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु 4 आइलैंड से मिलकर बना है। जापान की राजधानी टोक्यो है जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। याद रहेगा? चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जापान के अरबपति हैं और फैशन टाइकून हैं योशाकू मेजावे, और इन्होंने इतिहास जो है वो रच दिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि आप लोगों ने वर्जिन गैलेक्टिक का नाम सुना होगा। आप लोगों ने वर्जिन गैलेक्टिक का नाम सुना होगा। ये क्या चीज है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वर्जिन जो प्लेन था, यानी कि प्लेन तो मैंने बता ही दिया है। चलिए, तो वर्जिन गैलेक्टिक क्या चीज है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और ये जो है वो 12 दिन अंतरिक्ष के अंदर गुजारेंगे। युशाको 3 साल पहले एक अनोखा ऐलान कर चर्चा में आए थे जब उन्होंने कहा था कि 8 लोगों को वो क्या लेके जाएंगे, चंद्रमा पर लेकर जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करेंगे? मतलब कर चुके हैं ये उद्घाटन। तो यूपी के अंदर स्थित है ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया जा चुका है। तो शनिवार को रिसेंटली अभी बीते दिनों ही यूपी के अंदर बलरामपुर जिले के अंदर इस परियोजना का उद्घाटन किया गया है। चलिए, कुछ यहाँ पर हेडक्वार्टर्स आप लोग को याद रखने की जरूरत है। एक्स्ट्रा वन लाइनर जो है वो आप लोग के लिए इंक्लूड किए गए हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? देहरादून के अंदर स्थित है। इसके साथ में ही भारतीय वन्य जीव अनुसंधान केंद्र, ये दोनों जो है वो आप लोग को कहाँ पर याद रखना है? वन्य जीव बोले या फिर वन बोले, दोनों को आप लोग को देहरादून के अंदर याद रखना है। केंद्रीय पक्षी शोध यानी कि रिसर्च सेंटर जो है वो इज्जत नगर के अंदर स्थित है, यूपी में है इज्जत नगर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वो नागपुर के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर राजस्थान के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकी यानी कि जियोफिजिक्स रिसर्च सेंटर जो है वो हैदराबाद के अंदर स्थित है, तेलंगाना में। राष्ट्रीय एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर जो है वो नागपुर के अंदर स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये तो आप लोगों को पता होगा सीएसआईआर के बारे में, नई दिल्ली के अंदर ये स्थित है। चलिए, कुछ माउंटेन पास को आप लोग देख लीजिए, याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीर पंजाल जो श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर में, यानी कि पीर पंजाल दर्रा माउंटेन पास जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बुर्जिल दर्रा दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में। शीप किला, तो 3 जो है वो तो हो गए जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल। हिमाचल प्रदेश के हम लोग देख लेते हैं। एक तो है शीप किला, रोहतांग, बाड़ा लाचाला। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में स्थित माउंटेन पास दर्रा नहीं है? ठीक है, तो आप लोग को हिमाचल के याद कर लेने हैं। फिर माना, नीति और लेपुलेक, ये तीनों कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। 11 दिसंबर के करंट अफेयर को रिवाइज कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? चौथा स्थान भारत का रहा है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट जो है वो रिसेंटली डब्ल्यूएचओ के द्वारा रिलीज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है वो 9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन चुका है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है
वो दामोदर माउजो को रिसेंटली दिया गया है। चौथे एशिया युवा पैरा खेल 2021 में भारत ने कुल 43 खेल जो हैं वो 43 मेडल जो है वो जीत लिए हैं। 43 आप लोग इसमें करना। यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार किसने जीता है? तो रिसेंटली रूपेश गोयल के द्वारा इसको जीता गया है। मातृभाषा यानी कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा भाषा संगम ऐप जो है इसको लॉन्च किया गया है। भारत में ई बस सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने गठबंधन जो है वो किया है। हाल ही में काजू वैली वेटलैंड जो है ये किस राज्य में स्थित है? जो कि 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। तो ये कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर ये स्थित है। चलिए, ये कल का स्टडी ग्लोब्स क्वेश्चन था कि यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर जो है ये किसको बनाया गया है? जापानी अभिनेत्री हैं नाओमी कवासे। इनको रिसेंटली यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन बड़ा इजी है ना? तो आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर आंसर तो बताना ही है और साथ में आप लोगों को इसकी थीम भी बतानी है कि एड्स दिवस की थीम क्या रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर और करना कि एड्स के लिए कौन सा जो है वो परीक्षण किया जाता है, यानी कि एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, मेंस के कोई भी क्वेश्चंस हो जो आप लोग अभी लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मुझे आप लोग इंस्टा पर भेजिए। दीपक इंदौर ऑफिशियल पर आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी और वहां पर जाकर आप लोग क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टडी ग्लोव्स आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए, कल मिलेंगे हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।